मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वालिदैन को बेघर व बेसहारा करने वाली औलाद को बख्शा नहीं जाएगा, जायदाद खर्क होगी और मुकदमा दर्ज होगा। शौर बेदारी प्रोग्राम में जिला कलेक्टर का खिताब। इंदलवाई में एमपी कविता का वालेहाना इस्तकबाल। 1000 मोटरसाइकिलों की रैली। एमपी कविता ने बाजिरेड्डी गोवर्धन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। टीआरएस हुकूमत ने ऑटो ड्राइवर्स व ओनर्स के लिए काम किया, लिहाजा मैं टीआरएस से मुतासिर हूँ। सैयद जमील नवाब का बयान। उन्होंने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। टीआरएस सरबराह केसीआर बौखलाहट का शिकार। यकीनी शिकस्त से वो परेशान है। कांग्रेस कायदीन को हरासा कर रहे हैं, गुना प्रसाद का इल्जाम। केसीआर का पुतला नजरे आतिश। अब खबरें तफसील से। अंबेडकर भवन में तलबा का कल्चरल प्रोग्राम। जिला कलेक्टर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने तलबा को तहजीबी व सकाफती प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तलकीन की और बताया कि जिले में सियासत को फरोग देने ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। इनके हाथों तलबा में इनामात की तकसीम अमल में आई। अंबेडकर भवन निजामाबाद में नेहरू युवा केंद्रम की जानिब से तहजीबी व सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और शमा जलाकर प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि बच्चों में मौजूदा फनून को परवान चढ़ाने, तहजीबी व सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए महकमे जाती काम जारी है। बिलखुसूस जिले में सयाहत के फरोग के लिए ठोस काम किए जा रहे हैं। कई सयाहती मराकिज को फरोग देने के लिए उन्हें आरास्ता किया जा रहा है और सयाहती मराकिज को जाने के लिए खुसूसी बसों का इंतजाम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में बच्चों ने मशहूर कुन रक्स का मुजाहरा किया। बादिजा जिला कलेक्टर के हाथों इनमें इनामात की तकसीम अमल में आई। ఉభయ జిల్లాలోని చారిత్రక ప్రాముఖ్యత కలిగిన మరియు ఆలయాలు ప్రదేశాలు వీటన్నిటిని తీసుకెళ్ళి వారికి చూపించి వారికి వారసత్వం పట్ల అవగాహన కల్పించి ఆ టూర్ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా ముగించుకొని తిరిగి రావడం జరిగింది. వారిలో ఎవరైనా ఉన్నారా? కొందరు ఇక్కడ విద్యార్థులు వెనుక కూర్చొని ఉన్నారు. వారసత్వం సంపద అనేది మనకు తరతరాల నుంచి వస్తుంది. దాన్ని కాపాడుకోవడం మన అందరి బాధ్యత. ఏ ఒక్కరిదని కాదు, ప్రతి ఒక్కరి పౌరులని, విద్యార్థులని, నగర ప్రజలని, ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల వాళ్ళని అందరిది, అధికారులు ఒక్కరిదే కాదు. ఎందుకంటే మనం కొన్నిసార్లు చూస్తూ ఉంటాం वालिदैन के साथ बदतमीजी करने और इनको घरों से बेदखल करने वाली औलादों को सख्त सजा मिलेगी। 2007 में इस ताल्लुक से कानून मुतारुफ हुआ। खाती बेटों पर सख्त मुकदमा दर्ज होगा और जायदाद वालिदैन के हवाले की जाएगी। शौर बेदारी प्रोग्राम में जिला कलेक्टर का नाखलफ बेटों को इंतबाह। न्यू अंबेडकर भवन में एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिला कलेक्टर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में बताया कि 2007 में हुकूमत ने एक नए कानून को मुतारुफ करवाया था। इस कानून की रौ से वालिदैन से बदतमीजी करने और उनको अपने मकानों से बेदखल करते हुए बेसहारा बनाने वाली औलादों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। ये कानून अपने पूरे इख्तियारात के साथ लागू है, लिहाजा अपने वालिदैन की दिल आजारी करने और इनको घरों से निकालने वाले बेटों पर सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इनकी जायदाद वालिदैन के हवाले की जाएगी। लिहाजा कोई भी बेटा अपने वालिदैन के साथ इहानत आमेज रवैया,
कतई इख्तियार ना करे और ना ही इनको घर से निकालने और बेसहारा करने की कोशिश करे। अगर कोई बेटा ऐसा करता है तो फिर उसको संगीन नताइज के लिए तैयार रहना पड़ेगा और जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। जिला कलेक्टर ने इस इजलास में शरीक ओहदेदारान व मुलाजमीन को हिदायत दी कि वो हालात पर नजर रखे और जहां ऐसी सूरत हाल नजर आए तो फिर फौरी कार्रवाई करते हुए खाती बेटे की सरकोबी करे और खुद भी अपने वालिदैन के साथ बेहतर रवैया रखे। చట్టం ఏదైతే ఉందో 2007లో వచ్చింది, తర్వాత నియమ నిబంధనలు రూల్స్ తర్వాతి కాలంలో 2009 2011లో వచ్చింది. వాటి గురించి అవగాహన కార్యక్రమం జిల్లా వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ వారి ఆధ్వర్యంలో వారి ఆఫీస్ తరఫున జరుపుకుంటున్నాం. మీ అందరికీ స్వాగతం. అయితే మనం ఒకటి గమనించాలి, ఇక్కడ ఈ చట్టం అవసరం ఎందుకు వచ్చింది? అసలు మన సంస్కృతిలో పురాతన కాలంలో కుటుంబ వ్యవస్థ ఎంత దృఢంగా ఉండేది, ఇప్పుడు అవసరం ఎందుకు వస్తుంది? ఒకప్పుడు తల్లిదండ్రులు లేదా కుటుంబంలోని ఇతర పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం, సంరక్షించుకోవడం, వారిని ప్రేమగా చూసుకోవడం, పోషణ, రక్షణ, ఇతర బాధ్యతలు అన్నింటినీ కూడా ఎవరు చెప్పకున్నా కానీ ఒక నైతిక బాధ్యతగా ఒక తరం నుంచి ఇంకో తరానికి పెద్దలను చూసి చిన్నలు నేర్చుకుని వాళ్ళ తరం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు జాగ్రత్తగా వాళ్ళని చూసుకోవడం, ప్రేమతో బాధ్యతలు రెండు బాధ్యతని కానీ ప్రేమతో కూడిన బాధ్యతతో చూసుకునేవారు. ఎవరు చెప్పవలసిన అవసరం ఉండేది కాదు. జాయింట్ ఫ్యామిలీ. इंदलवई में एमपी कविता ने बाजीरेड्डी गोवर्धन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। जबरदस्त मोटरसाइकिल रैली के जरिए एमपी का खैर मकदम किया गया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि इस बार भी रियासत में टीआरएस हुकूमत ही बनेगी क्योंकि अवाम की मुकम्मल तायद टीआरएस को हासिल है। इंदलवई मंडल में तेरासा कमेटी की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें एमपी कविता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके हमरा निजामाबाद रूरल के टीआरएस उम्मीदवार व कारगुजार एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन भी मौजूद थे। तेरासा कमेटी और मुकामी कायदीन व कारकुनों ने एक रैली के जरिए एमपी कविता का वालेहाना इस्तकबाल किया और रैली के जरिए ही इनको प्रोग्राम में लाया गया। एमपी कविता ने एक मंदिर में पूजा की और फिर रैली में शिरकत की। ये रैली इंदलवई रेलवे स्टेशन, वेंगलपाड़, गोराराम, नल्लावली से होती हुई सिरनापल्ली पहुंची जहां एक इजलास मुनक्किद किया गया। एमपी कविता के इस्तकबाल के लिए निकाली गई रैली में 1000 से जायद मोटरसाइकिलों ने हिस्सा लिया और ये रैली बाजीरेड्डी गोवर्धन की ताकत का मजहर बन गई। एमपी कविता ने अपने वालेहाना इस्तकबाल पर तमाम पार्टी कायदीन और कारकुनों के अलावा खुसूसियत से अवाम से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में भी टीआरएस को ही भारी जीत हासिल होगी और टीआरएस हुकूमत ही बनेगी। అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీ విజీ గౌడ్ గారు, అలీం భాయ్ గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి దినేష్ అన్న గారు, రాములన్న గారు, శ్రీహర్ అన్న గారు, మా అక్క చెల్లెలు మొత్తం పెద్ద లైన్ ఉన్నది అందరూ. మరి వారందరికంటే ఎక్కువ కూడా సిర్నపల్లి గణపడ్డారని చెప్పి ఇప్పుడు కూడా కేసీఆర్ గారు అదే అన్నారు. మనం ఏం పని చేసినా ఈ ప్రతిపక్షాలు అనేటివి అనవసరమైనటువంటి విమర్శలు చేసుకున్నారు. అవన్నీ తిప్పికొట్టాలంటే ఒకటే ఒక ఆలోచన, మనం ముందస్తు ఎన్నికలకు పోదామని చెప్పి మరి ఇంకా దాదాపుగా 8-9 నెలలు గడువు ఉన్నప్పటికీ కూడా ధైర్యం చేసి ధైర్యం అనే మాట చాలా కష్టమైనటువంటి గ్రామం నాకు బాగా తెలుసు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీరు బాగా గ్రహించాలి. నేను కొన్ని విషయాలు వింటా ఉన్నాను. విషయం ఏంటంటే చాలా మంది నాయకులు గతంలో ఎమ్మెల్యేలు పనిచేసి असद बाबा नगर में पुलिस का कार्डन सर्च प्रोग्राम 193 मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया और 42 मोटरसाइकिल और 28 ऑटोस को जब्त कर लिया। कमिश्नर पुलिस ने इंतबाह दिया कि अपना मकान किसी अजनबी को किराए पर कतई ना दे और किराएदार का आधार कार्ड और फोटो जरूर हासिल कर ले। 6 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद कार्तिकिया की क़यादत में पुलिस ने असद बाबा नगर में कार्डन सर्च प्रोग्राम किया और तमाम इलाकों को मुहासरा बंद करते हुए जबरदस्त तलाशी मुहिम चलाई। कार्डन सर्च प्रोग्राम अचानक ही सुबह 4 बजे से शुरू किया गया और ये प्रोग्राम करीब घंटे जारी रहा। इस दरमियान पुलिस की टीमें अलग अलग मुकामात पर तलाशी लेती रही। इस तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने 193 मुश्तबा अफराद को अपनी तहवील में लिया और मुस्तनिद दस्तावेजात न होने की वजह
42 मोटरसाइकिलों और 28 ऑटोस को जब्त कर लिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पुलिस की 9 टीमों ने 250 मकानों की जबरदस्त तलाशी ली। उन्होंने सख्ती से हिदायत दी कि किसी भी अनजान इंसान को अपना मकान किराए पर ना दे। किसी भी शख्स को मकान किराए पर देने से कबल इसका आधार कार्ड और फोटो जरूर हासिल कर ले, ताकि कल को वो शख्स किसी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलविस हो तो उसका वबाल मकान के मालिक पर ना पड़े और इसकी शनाख्त में आसानी हो। करने के लिए नहीं आती या घर चेक करने के लिए नहीं आती। कॉर्डन सर्च जो है वो एक बड़ी चीज़ है। ये गाड़ियाँ वगैरह चेक करना सिर्फ उसका एक हिस्सा है। तो पूरी बात ये है कि जो हमारा आने का मकसद है, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान का आने का, और हमारी आर्म्ड पुलिस भी आती है, लोकल वाले भी आते हैं, कुछ बाहर से भी डिचपल्ली से भी ऑफिसर्स आए हमारे पास, टाउन से भी आए, बाकी आरमूर बोधन वगैरह से भी आए। उसका मकसद ये है कि एक तरह का जो पेट्रोलिंग जो है, जैसे कि अभी इन्होंने एक बड़े भाई साहब ने एक बात करी कि भाई पेट्रोलिंग होनी चाहिए, तो एक बड़े स्केल पे पेट्रोलिंग होना भी ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इसमें सोसाइटी में कई तरह के ईद आती है, पीछे बकरीद आई, मुहर्रम आया, गणेश आया, अभी इसके बाद भी है दशहरा वगैरह है। तो पुलिस का जो एक क्या बोलते हैं, एक पेट्रोलिंग जो है बड़े नंबर पे होना भी बड़ा ज़रूरी है। उसका मकसद ये है कि सोसाइटी में, एक कॉलोनी में, एरिया में लोगों को एक तरह का सिक्योरिटी महसूस हो कि भाई हमारे यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है, पुलिस बहुत है। और जो इस तरह के लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, चोरी करते हैं, झगड़े करते हैं या गुंडागर्दी करते हैं, राउडिज्म करते हैं, उनको भी एक तरह का मैसेज जाना जरूरी है। बोधन टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की दरगाह कुर्नापल्ली पर हाजिरी। उन्होंने अपनी मन्नत की तकमील की और बकरे जुबाह करके दावत का एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि रियासत की अवाम टीआरएस के साथ है और टीआरएस ही रियासत में बरसरे इख्तिदार आएगी। बोधन के कारगुजार रुकने असम्बली व टीआरएस पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने आज दरगाह कुर्नापल्ली पर हाजिरी दी। इनकी पुरानी मन्नत थी, जिसकी तकमील के लिए उन्होंने बकरे जुबा किए और दावत ताम का एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस को अवाम की भरपूर तायद हासिल हो रही है और अवाम रियासती हुकूमत की स्कीमात से शदीद मुतासिर है और चाहती है कि एक बार फिर रियासत में टीआरएस ही बरसरे इख्तिदार आए और केसीआर ही आइंदा वजीर आला बने। इस मौके पर कुर्नापल्ली टीआरएस सदर श्रीराम के अलावा सरपंच और दिगर शरीक थे। చాలా పెద్ద దర్గా కుర్నాపల్లి గ్రామంలో ఉంది। అతి పెద్ద దర్గా, చాలా మంది భక్తులు ఇక్కడ వస్తూ ఉంటారు। ఇక్కడ మా మండల పార్టీ కార్యకర్తలు మరియు కొద్దిగా బోధన్ నియోజకవర్గ మా కార్యకర్తలందరూ కూడా ఇక్కడ రావడం జరిగింది। ఇక్కడ ఒక కందూరు ఏర్పాటు చేసినాం। మళ్ళా అందరూ కూడా సుఖశాంతులతోనే ఉండాలని ఇక్కడ పూజలు జరిపించడం జరిగింది ఈ దర్గాలో। మళ్ళా అందరు కూడా దేవుణ్ణి కోరుకుంటా ఉన్నాం। మా అందరు టీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే ఉద్యమకర్తలు ఉన్నారో, చాలామంది నాయకులు, కార్యకర్తలు అందరు కూడా వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీస్, మన బోధన నియోజకవర్గం ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో హిందూ ముస్లింలు అన్నాదమ్ముల విధంగా మనం నడపాలని, अन्नादम्मुल लेक्का ఉండాలని అని కోరుకుంటూ बोधन कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे। कारगुजार वजीर आला केसीआर का अलामती पुतला नजर आतिश। शिकस्त के डर से केसीआर बौखलाहट का शिकार। रेवंत रेड्डी के मकान पर इनकम टैक्स का दावा सियासी अदावत से किया गया है, सदर सिटी कांग्रेस बोधन का इल्जाम। बोधन कांग्रेसी सिटी सदर गुना प्रसाद की क़यादत में टीआरएस कायदीन व कारकुनों ने बस स्टैंड बोधन के रूबरू वजीर आला केसीआर का अलामती पुतला नजर आतिश किया और कहा कि टीआरएस पार्टी के सरबराह अब बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और रेवंत रेड्डी व दीगर कांग्रेसी कायदीन से खौफ का शिकार बन चुके हैं और कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम को मुतासिर करने के लिए अवामी कायदीन को हरासानी का शिकार बना रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम टीआरएस से मायूस और नाराज हो चुकी है और असेंबली इंतखाबात के मौके पर उसको मुनासिब सबक सिखाएगी। गुना प्रसाद ने कहा कि रेवंत रेड्डी जो टीआरएस के लिए खौफ की अलामत बन चुके हैं। खौफजदा वजीर आला केसीआर उनको हरासानी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके घर पर किया गया इनकम टैक्स दावा भी सियासी मुखासिमत की बिना पर ही किया गया, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स किसी खौफ का शिकार नहीं बनेंगे, बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ टीआरएस की गलतियों को मंजर आम पर लाएंगे। इस प्रोग्राम में पाशा मोहिउद्दीन के अलावा काउंसलर्स लिंगारेड्डी, इलियास, विष्णु और दीगर मौजूद थे। రేవంత్ రెడ్డి ఇంటిపైన ఏవైతే దాడులు జరుగుతున్నాయో అతను రాజకీయంగా దెబ్బతీయాలని చెప్పేసి ఏదైతే కుట్ర పన్నుతున్నారో కేసీఆర్, దాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుంది। కేసీఆర్, మోడీ ఇద్దరు కలిసి ఆడుతున్న నాటకంలోనే ఈ భాగము। అతను గనక ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేసినట్టుంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కుప్పగూలుతుందని చెప్పేసి
టీఆర్ఎస్ కు కనీసం డిపాజిట్లు రావనేటువంటి భావనలో ఈరోజు కేసీఆర్ ఆడిపిస్తున్నటువంటి నాటకంలోనే మోదీ ఆడిపించడం జరిగింది. కపట నాటక సూత్రధారైనటువంటి కేసీఆర్ ఈ దొంగ నాటకాలతోటే మోదీతో చేతులు కలిపి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులపైన ఇళ్లపైన దాడులు చేయించడం జరుగుతుంది. మొన్న వెంకటరమణారెడ్డి, అదేవిధంగా సంగారెడ్డి జగ్గారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా రేవంత్. शहर में मेडिकल शॉप्स के मालिकीन ने आज बंद मनाया. इनका मुतालबा है कि ऑनलाइन अद्वियात की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद की जाए. इससे मेडिकल शॉप्स के मालिकीन को माली तबाही का सामना होगा, साथ ही सेहत आमा से खिलवाड़ का भी खदशा लाहक होगा. ऑनलाइन बुकिंग करवाते हुए अद्वियात मंगवाने का रिवाज जोर पकड़ता जा रहा है. घर बैठे अद्वियात हासिल होने पर अवाम भी राहत महसूस कर रही है, क्योंकि मेहनत और झंझट से इनको आजादी मिली है. लेकिन इस ऑनलाइन कारोबार से मेडिकल शॉप्स के मालिकीन को जबरदस्त खसारे का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है और अखराजात इन पर ही आयद हो रहे हैं. इस सूरत हाल से मुल्क के तूलो अर्ज की तमाम मेडिकल शॉप्स मुतासिर हो रही है. लिहाजा इस मायूस कुन सूरत हाल के पेश नजर ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन ने मेडिकल शॉप्स बंद करवाते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया. शहर में भी तमाम मेडिकल शॉप्स को बंद रखा गया. एसोसिएशन के मुकामी सदर मधुसूदन ने कहा कि ऑनलाइन अद्वियात की खरीदी से जहां इनको माली नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं आवाम को भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑनलाइन से भेजी जाने वाली अद्वियात मियारी है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं. लिहाजा उन्होंने शिद्दत से मुतालबा किया कि इन ऑनलाइन अद्वियात की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी जाए, क्योंकि इससे अवामी जिंदगियों से खिलवाड़ की राहें हमवार हो सकती है और मेडिकल शॉप्स के कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं. लिहाजा मरकजी हुकूमत फौरी मदाखिलत करे और ऑनलाइन अद्वियात की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद करे. ఆన్లైన్ ఫార్మసీ నుండి మాకు అంటే మన భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ యంగ్ యూత్ లైక్ ఆల్కహాల్ అని మత్తు పదార్థాలు ఎన్నో ఫ్రీగా లభిస్తాయి. దీంతో యంగ్ జనరేషన్ అంతా మత్తు దానికి అలవాటు పడతారు. అండ్ అదే కాకుండా ప్రిస్క్రిప్షన్ మీద వితౌట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అమ్మద్దు అన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది. सैयद जमील नवाब टीआरएस में शामिल. एमपी कविता ने पार्टी रुमाल पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल करवा लिया. 2004 से वो एमपी के रथ में थे, मगर कभी निजी काम नहीं लिए. एमपी कविता ने इनकी सताइश की और पार्टी में खैर मकदम किया. तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स व ओनर्स एसोसिएशन के रियासती व जिला सदर सैयद जमील नवाब ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली. इनकी शमूलियत में टीआरएस के कदीम कायद मोहम्मद अरशद का अहम रोल था. एमपी कविता के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने वाले सैयद जमील नवाब ने कहा कि उन्होंने 2004 में ऑटो यूनियन की जानिब से बाज़ अहम मामलात की नुमाइंदगी की थी, जिसकी एमपी कविता और वज़ीर आला केसीआर ने यकसुई कर दी है. लिहाजा उन्होंने टीआरएस से वाबस्तगी इख्तियार करने का फैसला लिया और आज वो ऑटो ड्राइवर्स और ओनर्स के मसाइल की यकसुई को जहन में रखते हुए टीआरएस से वाबस्तगी इख्तियार कर रहे हैं. एमपी कविता ने बताया कि सैयद जमील नवाब से इनकी मुलाकात 2004 में हुई थी. इसके बाद से वो मुसलसिल इनसे रब्त में रहे, मगर उन्होंने कभी भी अपने निजी काम इनसे नहीं लिए. लिहाजा वो सैयद जमील नवाब की टीआरएस में शमूलियत पर खुशी महसूस करती है. एमपी कविता ने रुमाल पहनाकर इनको पार्टी में शामिल कर लिया. इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, तारिक अंसारी, नवीद इकबाल, सैयद मिस्कीन और दिगर कायदीन ने सैयद जमील नवाब का खैर मकदम किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की. इनके हमरा कई ऑटो यूनियनों के सुदूर और दिगर ने शमूलियत इख्तियार की. नवाब भाई को आज वेलकम करते हैं पार्टी में, लेकिन एक बात तो जरूर उनके बारे में बोलना है. जब हमें सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी 2014 के टाइम पे, जब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मदद की ज़रूरत थी, उस समय भी नवाब भाई मेरे साथ खड़े हुए थे. लेकिन इन 4 सालों में एक बात तो मैं बोल सकती हूँ, इन 4 सालों में कभी भी एक भी निजी काम के लिए, पर्सनल काम के लिए उन्होंने मुझसे बात नहीं किया. कभी भी मिले तो यूनियन के बारे में या वर्कर्स के बारे में या आम जनता के जो भी मसाइल है उनको लेके हमारे पास आए, लेकिन उनके पर्सनल काम के लिए कभी भी नहीं आए. अभी भी हमारे रिक्वेस्ट में आए हमारे हाथ और मजबूत करने के लिए और निज़ामाबाद में फिर एक बार टीआरएस के झंडा को लहराने में उनका सपोर्ट देने के लिए आए. आई हार्टिली वेलकम यू. थैंक यू. जय तेलंगाना. आज जो टीआरएस पार्टी के अंदर
शमूलियत का जॉइनिंग का जो हम प्रोग्राम लगाए, इसमें हमारे अरशद की बड़ी जो सो कारविशें रही, मेहनत रही। बरहा हर हमेशा पीछे रहते थे कि नहीं ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है। गौर व फिक्र किया गया, देखा गया। पार्टी भी जो है सो जो काम है आवाम के साथ का, आवाम की तकलीफ़ का, उस पर पूरी नज़र रखते हुए कैसे जो है सो वो स्कीम्स आवाम तक पहुँचे, बारहा उनके जो है सो लीडर्स को बुलाकर उनको मीटिंग्स के अंदर जो है सो मोटिवेट करके पब्लिक तक कैसे पहुँचना, कैसे स्कीम्स पहुँचना। जैसे कि आँख आईसाइट के बारे में, शादी मुबारक के बारे में, ये सारे प्रोग्राम्स हर जो है सो कास्ट के बारे में सोचते हुए, रिलीजन के बारे में सोचते हुए, ताकि स्टेट के अंदर 7% जो पॉपुलेशन है, 7% जो मज़ाहिब है और मज़ाहिब के अंदर जो कास्ट है, ये सारे के सारे कैसे सेटिस्फाइड रहे, कैसे खुश रहे। एक 4 साल के अरसे के अंदर इतना लंबा, इतना जो है सो अच्छा काम करते हुए, अभी हमने अभी भी कहा था कि जो काम करता है वो किसी से नहीं डरता है। इसीलिए जो है सो ये निडर पने की तो पहचान है। इलेक्शन आने से पहले ही जो है सो रोडों को जो डिवाइडर्स के बारे में, चाहे अंडरग्राउंड के बारे में खोद कर रखे, इस यकीन से साबिक़ हुकूमतें जो है सो इलेक्शन से पहले वादे तो बहुत करते थे, लेकिन काम के तक का 2 साल के बाद जो है इलेक्शन जीतने के बाद में 2 साल तक का मिलते नहीं। फिर इलेक्शन आने के 2 साल पहले जो है सो मास्टर प्लान करो तो क्या होता, ये करे तो क्या होता बोल के जो है सो वोट नहीं आएगा बोल के डर से जो है सो मास्टर प्लान को रोक के रखे निजाम की तरफ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से जमहूरियत बचाओ नेशन बचाओ प्रोग्राम का इनेकाद, फ्रंट के अहम कायदीन की शिरकत, मुल्क की बढ़ती हुई बदअमनी और मुनाफरत पर तशवीश का इजहार, मुल्क में फिरका वाराना हम आहंगी की बरकरारी के लिए जद्दोजहद का अज़्म। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शाख जिला निजामाबाद की जानिब से जमहूरियत बचाओ कौम बचाओ प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। मुल्क की दगरगू फिरका वाराना सूरत हाल पर इस प्रोग्राम में गौर किया गया और बैन मजहबी व तबकाती मुनाफरत को खत्म करने और फिरका वाराना हम आहंगी खत्म करने के लिए जामे मंसूबे की जरूरत पर जोर दिया गया। इस प्रोग्राम में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद अफसर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और पॉपुलर फ्रंट की खिदमत पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि जरूरत है कि हम मुल्क में बदअमनी का माहौल परवान चढ़ने ना दें। प्रोग्राम के अहम शुरा में जोनल सेक्रेटरी पॉपुलर फ्रंट आरिफ अहमद, पॉपुलर फ्रंट रियासती सदर ए अहमद और दीगर शामिल थे। जिला सदर जकरिया अनवर ने प्रोग्राम की नजामत की। जब भी मुस्लिम नौजवान ब्याह होते हैं, इनके खिलाफ जो है एप्लीकेशन डालते हैं, इनका ये था वो था बोलकर, मगर इनको जो है ऑब्जेक्शन भी नहीं करे और आज अपील भी नहीं हुआ है इनके खिलाफ। तो यह खुला मालूम होता है मुसलमानों के लिए एक और इनके लिए अलग मुल्क। आसाम के अंदर जो है NRC नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक से NRC बोलकर एक बिल लिए लोग बनाकर, जिसके अंदर जो है 40 लाख से ज़्यादा जो है लोग NRC के अंदर नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ में अगर एक का नाम जो है एक ID कार्ड में अफसर पाशा है और एक ID कार्ड में अफसर की जगह AFSR की जगह जो है AP आ गया तो वो रिजेक्ट हो गया। अक़लियती अक़ामती स्कूलों के तलबा की फितरी सलाहियतों को उभारने मुकाबला जात का इनेकाद, RDO निजामाबाद ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कहा कि मुसाबकती जज्बा ही कामयाबी का जीना है, लिहाजा तलबा नुमाया कामयाबी को अपना निशाना बनाएं। नागरम अक़लियती अक़ामती स्कूल व जूनियर कॉलेज के अहाते में टीमर्स के तलबा का एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाने की गर्ज से ऐसे रेटिंग, एलोकेशन, डिबेट, क्विज के मुकाबले मुनक्किद किए गए। इस मुकाबलाजात के प्रोग्राम का निजामाबाद RDO वेंकटेश्वर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने तलबा से मुखातिब करते हुए बताया कि वो भी पेशा तदरीस से वाबस्ता थे। वो तदरीसी खिदमत के साथ साथ अपने तालीमी मियार को बढ़ाने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे थे और इसका नतीजा यह है कि वो आज RDO के ओहदे पर मामूर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालीमी मैदान में जहीद मुसलसिल ही इंसान को कामयाब बनाती है, लिहाजा तलबा अपनी तालीमी सलाहियतों को उभारने और उसको आरास्ता करने की फिक्र करें और पूरी लगन व दिलचस्पी से तालीम हासिल करें और अपने अंदर
मुसाबकती माहौल को परवान चढ़ाए और बेहतर से बेहतर मुजाहरे के लिए कोशा रहे। बादिजा तलबा के मुकाबले मुनक्किद हुए। टीमर्स इंचार्ज जिला निजामाबाद व कामारेड्डी मुस्तफा खान ने बताया कि रियासती हुकूमत के कायम करदा अकामती स्कूल मुल्क की तारीख के सबसे मुअज़्ज़ज़ स्कूल है, जिनको आलमी सतह के मियार के मुताबिक बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इन स्कूलों के तलबा की फितरी सलाहियतों को उभारने और इनको मुआशरे में नुमाया बनाने की मसाई की जा रही है। इन प्रोग्रामों की निगरानी नागाराम अखिलियती अकामती जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद बसीर ने की। తర్వాత విద్యార్థులు చదువుకోవడానికి మంచి చేయడం అనేటువంటిది అవసరము. ఇప్పుడున్నటువంటి కాలంలో ఈ రెండు విద్యార్థులను బాగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. సెల్ ఫోన్స్లో ప్రధానంగా వాట్సాప్, ఫేస్బుక్లు కానీ కాజెస్ ఆఫ్ డ్రాప్ అవుట్స్ స్టూడెంట్స్ గురించి ఇట్లా మంచి టాపిక్స్ మీకు ఎస్ఏ రైటింగ్లో మన హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసి పంపించారు. వాటి కాంపిటీషన్లో మీరు పాల్గొని మంచిగా మీరు ఎస్ఏ రైటింగ్ రాస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఎలక్యూషన్ డిబేట్ కాంపిటీషన్లో కూడా భారతదేశం ప్రపంచంలో సెకండ్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ, పాపులేషన్లో సెకండ్ లార్జెస్ట్ కంట్రీగా ఉంది. तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स में आज जो है स्पार्क फेस्ट बोल के मनाया जा रहा है. इसका ख़ास मतलब क्या है बोले तो बच्चों के अंदर जो छुपी हुई काबिलियत है अबाउट दी जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंट और वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इसमें एक क्विज़ रखते, 5 टेस्ट रहते. ये डिस्ट्रिक्ट लेवल टेस्ट है. यहाँ से अगर सेलेक्ट होने के बाद बच्चों को स्टेट लेवल में भी भेजेंगे. ये प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छी तरीके से अरेंजमेंट करे. इसकी चीफ गेस्ट जो है आरडीओ साहब, आरडीओ निज़ामाबाद साहब रहे. रेजिडेंशियल इकामती स्कूल के ताल्लुक़ से जो उनके अज़ाइम है, जो इनके इरादे हैं और जो उनका आज़म है कि हमारे ये स्कूल्स इंटरनेशनल लेवल पर जाना है, यहाँ की पढ़ाई में बच्चे आला से आला तालीम हासिल करके एक ऊंचा अपना एक मुकाम बनाना है, अपने पेरेंट्स का मुकाम बनाना है. सर हमारे सेक्रेटरी साहब जहाँ पर तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उससे ज़्यादा तवज्जो बच्चों के खेल कूद, साफ़ सफाई, रहन सहन, इनके हर एक चीज़ का भी ख्याल रखते हैं. तो इसी तरीके से इस साल और पिछले साल भी बाज़ कॉम्पिटिशन्स, मुकाबले, तहरीरी और तकरीरी क्विज़ का मुकाबला, ऐसे मुकाबले मुनक़िद करके बच्चों की हौसला अफजाई किए. इससे पहले भी हमारे बच्चे साउथ अफ्रीका गए, नासा गए. हुकूमती स्कीम के तहत आँखों की तशखीस के कैंप जारी. अद्वियात और ऐनक की मुफ्त फराहमी. बहुत ज्यादा मुतासिर अफराद को ऑपरेशन की मुफ्त सहूलत भी फराहम की जा रही है. इस्तेफादा करने सुपरवाइजर ने अवाम से ख्वाहिश की. रियासती हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी आँखों की मुफ्त तशखीस, ऐनक की मुफ्त फराहमी, अद्वियात की मुफ्त तकसीम के अलावा जरूरत पर मुतासिरा शख्स के आँखों का मुफ्त ऑपरेशन की स्कीम का आगाज किया. ये स्कीम रियासत भर में जारी है. शहर निजामाबाद में भी अब तक कई मुकामात पर 15 रोजा कैंप मुकर्रर किए जा रहे हैं. इसी तरह मुस्लिम अक़लियती इलाकों में भी ये सेंटर कायम किए गए. फिलहाल मुस्लिम अक़लियती इलाकों में 2 सेंटर जारी है, जिनमें एक साबिक़ा डिप्टी मेयर मीर मजाज अली के मकान वाक़े सीएम रोड और दूसरा मालापल्ली में वाक़े गर्ल्स जूनियर कॉलेज की इमारत में जारी है और अवाम की बड़ी तादाद इन सेंटरों से इस्तेफादा कर रही है. मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर के सुपरवाइजर सादुल्ला ने बताया कि यह सेंटर इंतहाई कामयाबी के साथ जारी है. यहाँ पर आँखों की तशखीस करवाने के ख्वाहिशमंद अफराद को अपना आधार कार्ड साथ लाना लाजमी है. आँखों की तशखीस के बाद जरूरत पर अद्वियात, चश्मा और ऑपरेशन की मुफ्त सहूलत हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही है. उन्होंने बताया कि इनके सेंटर पर अब तक जुमला 5522 अफराद ने अपने आँखों की तशखीस करवाई है, जिनमें 2341 मुतासिरा अफराद को चश्मे फराहम किए गए और बाज़ को ऑपरेशन करवाने की हिदायत दी गई और एक मखसूस तारीख में इनके ऑपरेशन करवाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि हर 15 दिन में मुकाम की तब्दीली की जा रही है और दूसरे इलाके में सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं. उन्होंने इससे भरपूर इस्तेफादा करने की अवाम से ख्वाहिश की. प्रोग्राम चालू करके पिछला 15 अगस्त से चालू हुआ और 15 अगस्त से चालू होने के बाद से अब तक मालापल्ली एरिया से 5522 लोगों की आंखों का टेस्ट किया गया, जिसमें से 2341 लोगों को चश्मे दिए गए और माँ बाप की जो
जो माइनस पॉइंट है उनके आर्डर पे पेंडिंग में थे वो उनकी जो है ना तादाद 1332 है। तो इस तरह से तकरीबन लगभग 4000 लोगों को चश्मे मुहैया कराने का अब तक इन कैंपों में काम किया गया है। ఆగస్టు నుండి కంటి వెలుగు ప్రోగ్రాము తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది. దానికి మేము అర్సాపల్లి అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ నుంచి వెళ్ళి మేము ఈ క్యాంపులను కూడా సక్రమంగా నిర్వహించడం. वार्ड नंबर 7 बोधन में 100% सब्सिडी के चेकों की तकसीम, मीर नजीर अली की काविशों से अवाम को फायदा। टीआरएस टाउन सदर ने कहा कि मुल्क की सबसे मुनफरिद स्कीम का सेहरा टीआरएस हुकूमत के सर जाता है। वार्ड नंबर 7 बोधन में मुकामी काउंसलर मीर नजीर अली की निगरानी में BC कर्जाजात की तकसीम अमल में आई। टाउन सदर बोधन देसाई ने 50,000 के ये चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए। इस वार्ड में जुमला 10 अफराद को ये चेक्स हवाले किए गए। देसाई ने बताया कि अवाम की फलाह व बहबूद की जिम्मन में पहली बार 50,000 रुपये कर्जाजात 100% सब्सिडी के साथ फराहम किए जा रहे हैं। ये मुल्क की तारीख का सबसे मुनफरिद और हैरत अंगेज मामला है कि अवाम को 50,000 रुपये 100% सब्सिडी के साथ फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ही अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकती है और उसने ऐसे काम किए हैं जिसकी मुल्क की तारीख में नजीर नहीं मिलती। तेलंगाना हुकूमत आने के बाद केसीआर साहब ने जो माइनॉरिटीज़, एससीज, बीसीज लोगों को जो 100% सब्सिडी लोन्स जो मंजूर किए गए हैं और चेक्स के इसमें बांटे गए हैं, ये तारीफ़ काबिल है। यह पूरा हिंदुस्तान में कोई मुल्क ऐसा जो चेक्स वगैरह 100% सब्सिडी पे अभी तक कोई नहीं दिया है। तो इस सिलसिले में बोधन म्यूनसिपाल्टी के 7वें वार्ड में मीर नज़ीर अली साहब फ्लोर लीडर और काउंसलर जो 7 वार्ड के हैं, उनके बदौलत और उनके सिफारिश पे जो गरीब आवाम बीसीस लोग हैं और माइनॉरिटीज लोग हैं। शहर के गिरिराज कॉलेज ग्राउंड पर 3 अक्टूबर को कारगुजार चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का जलसे-आम मुनाकिद किया जा रहा है। इस जलसे-आम के इंतजामात तेजी के साथ जारी है। आज एमपी कविता, बीगाला गणेश गुप्ता व दीगर कायदीन ने दौरा करते हुए इंतजामात का मुआयना किया। एमपी कविता और बीगाला गणेश गुप्ता ने क़याम करते हुए इंतजामात का शख्सी तौर पर जायजा लिया ताकि बेहतर इंतजामात को अंजाम दिया जाए और जिला भर से शिरकत करने वाली अवाम को बेहतर सहूलतें फराहम की जा सके। शहर के नामदेवाड़ा में CITO ऑफिस में श्री रामलू के तहत बीड़ी वर्कर्स और पैकर्स के साथ एक इजलास अमल में लाया गया। इस इजलास में सिद्धि रामलू ने कहा कि तेलंगाना बीड़ी सिगार पैकर्स यूनियन के तहत बीड़ी वर्कर्स को 1000 बीड़ी को 4 रुपये का इजाफा किया गया और पैकर्स को 1200 रुपये इजाफा किया गया है और ये तनख्वाहों का एग्रीमेंट 2020 तक रहने का इजहार किया। शहर के नागाराम में 300 क्वार्टर्स के सरकारी स्कूल में इंदौर युवता एसोसिएशन के तहत तलबा में तालीमी मवाद तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से गंगाराम ने शिरकत की और तलबा में तालीमी अशिया तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंदौर युवता एसोसिएशन का ये इक़दाम सताइश के काबिल है। हर एक को उनसे मिसाल लेना होगा ताकि खिदमत का जज्बा सभी में होना चाहिए और बच्चों से कहा कि तालीम के लिए मेहनत लाजमी है क्योंकि तालीम से आपका मुस्तकबिल संवरता है। शहर के देवी रोड चौराहे पर भगत सिंह की जयंती तकरीब SFI कायदीन की जानिब से धूमधाम से मनाई गई। SFI कायद सूरी बाबू ने भगत सिंह के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाकर खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में भगत सिंह का अहम रोल था। उन्होंने आजादी के लिए कई बार जेल की सोहबतें झेली। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। वालिदैन को बेघर व बेसहारा करने वाली औलाद को बख्शा नहीं जाएगा, जायदाद खर्क होगी और मुकदमा दर्ज होगा। शौर बेदारी प्रोग्राम में जिला कलेक्टर का खिताब। इंदलवाई में MP कविता का वालेहाना इस्तकबाल, 1000 मोटरसाइकिलों की रैली। MP कविता ने बाजरेड्डी गोवर्धन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। TRS
टीआरएस हुकूमत ने ऑटो ड्राइवर्स व ओनर्स के लिए काम किया, लिहाजा मैं टीआरएस से मुतासिर हूँ। सैयद जमील नवाब का बयान। उन्होंने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। टीआरएस सरबराह केसीआर बौखलाहट का शिकार, यकीनी शिकस्त से वो परेशान हैं। कांग्रेस कायदीन को हरासा कर रहे हैं, गुना प्रसाद का इल्जाम। केसीआर का पुतला नजरे आतिश। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।